यदि आप एम्स बीएससी नर्सिंग एम्स पैरामेडिकल 2025 एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने अभी तक केमिस्ट्री के अंदर कुछ नहीं पढ़ा है और एम्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर वो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिससे हर साल है वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। यदि आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया या तैयार कर लिया तो आपके जो एग्जाम के अंदर 30 में से 13 है वो मार्क्स है वो आसानी से आ जाएंगे, इससे कोई नहीं रोकने वाला। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखते रहे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल है ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट माई सेल्फ जीवन परमार। तो आज का सेक्शन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री का, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन द एम्स बीएससी नर्सिंग। इंपॉर्टेंट कैसे है एम्स बीएससी नर्सिंग, स्कोरिंग क्या है इसके 30 में 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री पॉसिबल विद द राइट स्ट्रेटजी ऑफ द शॉर्ट ट्रिक्स यू कैन अचीव द टॉप स्कोर। कैसे आप है वो केमिस्ट्री के अंदर 30 में से 30 वो मार्क्स अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्जाम पैटर्न ऑफ एंड मार्किंग स्कीम। एम्स के अंदर कैसे जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, एम्स बीएससी नर्सिंग केमिस्ट्री एग्जाम पैटर्न। टोटल क्वेश्चंस आएंगे केमिस्ट्री वो आएंगे 30 क्वेश्चंस। पर क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क मिलेगा। यदि आपने रॉन्ग क्वेश्चन कर लिया, गलत क्वेश्चन कर लिया, तो आपके हो जाएंगे 1/30 की माइनस मार्किंग होगी। और विथ स्मार्ट स्ट्रेटेजी फुल मार्क ए आर अचीव। यदि आपने स्मार्ट स्टडी करके रखी तो आपके जो फुल मार्क हो आसानी से कोई नहीं रोक सकता। 30 में से 30 मार्क्स है वो आप ला सकते हो। हाई स्कोरिंग टिप्स क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन और कंपाउंड। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर बनते हैं और हर साल है वो क्वेश्चन बनते आ रहे हैं इनसे। तो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर केमिस्ट्री इन एम्स 2025 के अंदर जो इम्पोर्टेंट मोस्ट टॉपिक्स है केमिस्ट्री के वो इससे बताने वाला हूँ जिससे हर साल वो क्वेश्चन है वो बनते हैं। यदि आपने इसको कवर कर लिया तो आपके एग्जाम के अंदर वो 100% है वो 30 में से 30 मार्क्स है वो आसानी से आ जाएंगे। तो आज का फर्स्ट है जो चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बात करें तो क्वांटम नंबर्स, जैसे हर क्वेश्चन से एक बनने का चांस है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बोहर मॉडल है, बोहर का मॉडल है, उसके अंदर एक क्वेश्चन है वो बनने का चांस है। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बॉन्ड पैरामीटर से उसे एक क्वेश्चन से वो बनने का चांस है। और केमिकल बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर एक क्वेश्चन है वो बनने का चांस है। और केमिकल बॉन्डिंग इसके अंदर है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके अंदर भी एक क्वेश्चन है वो बनने के चांस है। तो टोटल 5 क्वेश्चन है वो यहीं से बन सकते हैं आपके। इनसे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ से 5 क्वेश्चन है वो आसानी से बन जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ से एक क्वेश्चन है वो बन सकता है। रेडॉक्स, यहाँ से क्वेश्चन है वो हर बार जो हर साल एग्जाम होता है उसके अंदर रेडॉक्स से बनता ही बनता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड बैलेंसिंग, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन है वो बनते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें गैल्वेनिक सेल्स, जिससे एक क्वेश्चन बनता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसके अंदर नेक्स्ट इक्वेशन है जिसे वो एक क्वेश्चन है वो बनता है। नेक्स्ट इक्वेशन है वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो टोटल यहाँ से क्वेश्चन कितने हो गए, 6 क्वेश्चन है वो यहाँ से बन जाएंगे। नेक्स्ट है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर स्टोइकियोमेट्री, जहाँ से एक क्वेश्चन है वो बनता है। सम बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पर कार्बोकेशन स्टेबिलिटी, जहाँ से एक क्वेश्चन है वो बनता है। सम बेसिस ऑफ कंसेप्ट इन सेम चैप्टर के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन है वो बनते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसी चैप्टर के अंदर एक बीटा एलिमिनेशन, जहाँ पे टॉपिक से वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चैप्टर में से आपके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यहाँ से क्वेश्चन है वो 100% है वो बनेगा। तो यहाँ से टोटल यहाँ पे भी 6 क्वेश्चन आपके बन गए। नेक्स्ट है एमीन चैप्टर। इस चैप्टर से आपके केमिकल प्रॉपर्टीज है, यहाँ से क्वेश्चन है वो बनेगा। और एमीन चैप्टर से यहाँ पर एक डाईएजोनियम साल्ट है, यहाँ से तो क्वेश्चन है वो 100% आपके एग्जाम के अंदर आएगा डाईएजोनियम साल्ट से रिलेटेड एमीन चैप्टर का। और केमिकल काइनेटिक्स एरेनियस इक्वेशन, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। और पी ब्लॉक का चैप्टर है, वहाँ के ऑक्सीडेज टॉपिक से वहाँ से 2 क्वेश्चन से आपके बनेंगे। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ये तो आपको, एफ ब्लॉक ये तो कन्फर्म है वो पढ़ के जाना है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनेगा ही बनेगा।
तो इस टॉपिक्स में से वो आपके 6 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ से आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर्स, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस चैप्टर से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इससे भी एक क्वेश्चन है वो बन जाएगा। थर्मोडाइनेमिक्स, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन और एंट्रोपी यहाँ से होगा आपके 2 क्वेश्चन है वो बन जाएगा। और थर्मोडाइनेमिक्स यहाँ से एंट्रोपी से एक क्वेश्चन है वो बन जाएगा। और आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनाइजेशन एंड ऑफ एसिड एंड बेस, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। तो 6 क्वेश्चन ये यहाँ से बन जाएंगे और 6 यहाँ से 12 और 6 यहाँ से 18 और 18 और 6 यहाँ से 24 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। 25, 26, 29 क्वेश्चन से वो यहाँ से बन जाएंगे, आराम से आसानी से बन जाएंगे आपके। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए ये आपको कवर कर लेना है। एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। एटॉमिक हिस्ट्री से आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले। केमिकल बॉन्डिंग से आपके 2 क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन बनने वाले, और 3 बनेंगे सॉरी। और पीरियोडिक टेबल से आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। रेडॉक्स से टाइप ऑफ रिएक्शन एंड बैलेंसिंग यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन बनेगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन है वो बनेगा। एक नंबर के 2 MCQ आएंगे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ से नेक्स्ट एक क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से। मोल कॉन्सेप्ट है यहाँ से स्टोकियोमेट्री, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। और सम बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल 3 क्वेश्चन है वो बनेंगे आपके यहाँ। टोटल 4 MCQ आएंगे यहाँ से। और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल एसिड यहाँ से एक क्वेश्चन है वो बनेगा। एमीन चैप्टर से 2 इंपॉर्टेंट जो MCQ बने, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डाइहाइड्रोजन साल्ट्स। और केमिकल काइनेटिक्स यहाँ से आपके एरनेस इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। और पी ब्लॉक से आपके एक क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपके 2 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएंगे। और थर्मोडाइनमिक्स से एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी और वर्क डन वो एंट्रोपी से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और थर्मोडाइनमिक्स से आपके एंट्रोपी से बनेगा। और आयोनिक इक्विलिब्रियम यहाँ से आयोनाइजेशन एंड एसिड एंड बेस यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री। यदि आपने इसको कवर कर लिया तो आपके एग्जाम के अंदर वो 30 में से 30 मार्क्स वो 100% आएंगे। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी जो बायोलॉजी और फिजिक्स के और केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो 2025 के अंदर कट ऑफ क्या रहने वाली है और कौन कौन से जो एग्जाम के सेंटर रहने वाले एम्स के अंदर उसके बारे में डिस्कशन करने वाले। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।